हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू EWA इंग्लिश विद अजय। आप सभी का एक बार पुनः EWA में स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। अगर आपको भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में दिक्कत होती है तो आप सही वीडियो पे हैं, क्योंकि आज के बाद मेरी गारंटी है कि आपको कभी पास्ट कंटिन्यूअस या कोई भी कंटिन्यूअस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी भूत लगातार काल, यानी भूतकाल में किसी क्रिया का लगातार होना या जारी होना दिखाया जाता है। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का तरीका क्या है। तो देखिए मुख्य क्रिया के बाद रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का जारी होना पाया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो वाक्य में मुख्य क्रिया होगी उस क्रिया के जस्ट बाद रहा, रही, रहे और उसके बाद था, थे, थी आएगा। तो इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान बताई थी कि उसमें क्या होता है। उसमें भी क्या रहा, रही, रहे और उसके बाद है, हूं, हो। तो दोनों में अब कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों का पहचान सिमिलर है, सेम है। बस थोड़ा सा अंतर है कि अंत वाला शब्द बदल जाता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो है, हूं, हो। पास्ट कंटिन्यूअस है तो था, थे, थी। तो अब दोनों को आप कंपैरिजन करके देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वह वाज और वर होता है। और क्रिया का कौन सा फॉर्म, यानी यहाँ पे क्रिया का मेन वर्ब में आईएनजी, यानी यहाँ पे हम बोलते हैं फोर्थ फॉर्म। ठीक है, यानी क्रिया में क्या करना है, V1 प्लस आईएनजी, यानी क्रिया का जो पहला फॉर्म होगा उसमें हम क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है V4 फॉर्म, यानी क्रिया का चौथा फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से हमें दो चीजों को ध्यान रखना, सहायक क्रिया के रूप में वाज और वर का प्रयोग करना है, और जो क्रिया मुख्य क्रिया होगी उस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ते हैं। तो इस तरह से अब कोई दिक्कत नहीं होगा आपको पहचानने में और न ही टेंस बनाने में। अब देखिए क्या होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपने सीखा, सेम वही चीज पास्ट कंटिन्यूअस में है और बदलेगा तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और कुछ नहीं बदलना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिनको बनाने आ गया, यानी जो लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से ट्रांसलेट कर ले रहे हैं वो लोग पास्ट कंटिन्यूअस को भी बड़े आराम के साथ ट्रांसलेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है, केवल अंतर है तो सहायक क्रिया। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे भी कि देखिए क्या अंतर है और कैसे इसको हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे पहला यानी सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आपको बताए थे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, यानी सकारात्मक वाक्य। तो देखिए सकारात्मक वाक्य में अफर्मेटिव सेंटेंस, तो हम सबसे पहले देखेंगे सकारात्मक वाक्य। और सकारात्मक वाक्य बनाने के जो स्ट्रक्चर है वह पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि अब इतनी बार स्ट्रक्चर आप लिख चुके, सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर का प्रयोग करना है। और इसके बाद क्रिया लिखनी है, क्रिया कौन से फॉर्म में जाएगी, यानी V4 फॉर्म में, यानी ING वाले फॉर्म में जाएगी। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है और इसके बाद आपको कंप्लीमेंट लिखना है। तो यह आपका हो गया स्ट्रक्चर। तो अब एक चीज थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। और देखिए जो आप प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे थे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम और आर यूज कर रहे थे, यानी इज, एम, आर का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कर रहे थे। क्रिया सेम थी, यानी चौथे फॉर्म में आईएनजी वाले फॉर्म में थी। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे कि जो इज और एम होता है, जो इज और एम होता है उसका V2 फॉर्म होता है वाज, और जो आपका आर होता है, आर का V2 फॉर्म होता है वर। ठीक है, तो इसके पास्ट रूप होते हैं। तो इज, एम, आर क्या, वाज, वेयर, और आर का वर होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इज, एम, आर का पास्ट रूप क्या है और आर का पास्ट रूप क्या है, जिसको V2 फॉर्म बोलते हैं इसका। ठीक है,
अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य को बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर तैयार है कि सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे देखिए दो चीज है यानी वाज और वेयर, दो हेल्पिंग वर्ब है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है यानी एक वचन का है, तो अगर एक वचन का है तो वाज, और यही वर्ब आपका अगर क्या है, प्लूरल है यानी बहुवचन का है, तो इसके साथ आप वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो दो चीजों को आपको ध्यान रखना है कि अगर एक वचन है तो आपको क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है, और बहुवचन है तो वर्ब लगाना है, यानी एक वचन कर्ता के साथ वाज और बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब का प्रयोग करना है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। वह अपने घर आ रहा था, वह अपने घर आ रहा था। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले पहचान, यानी लास्ट में क्या है, था थे थी है, तो आपको पता है कि यानी जो भी पास्ट टेंस के वाक्य होते हैं उनके अंत में क्या आता है, था थे थी आता है। तो यानी पास्ट टेंस का बोध यहाँ पे हो गया, और रहा रही किस टेंस में आता है, कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये हो गया क्या, पास्ट कंटिन्यूअस, यानी क्रिया के जस्ट बाद क्या आएगा, रहा रही। लेकिन इसमें आपको एक चीज और बताए थे कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं उनमें कार्य होने का समय, अगर इसी वाक्य में कार्य होने का समय भी दे दे तो यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। तो दो चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर यानी आपके वाक्य में कार्य होने का समय दिया है तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा, यानी पहचान सेम है, यानी इसमें भी क्रिया के बाद रहा रही रहे आएगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी क्रिया के बाद रहा रही आएगा, लेकिन उसमें कार्य होने का एक समय दिया रहेगा, और केवल कंटिन्यूअस होगा तो उसमें कार्य होने का समय नहीं दिया होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अब इजी वे से आप समझ रहे हैं। अब देखिए इसको भी आपको कंटिन्यूअस जो है प्रेजेंट और पास्ट दोनों हम लोग आज चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसमें प्रेजेंट वाला भी आपको एक एग्जांपल देंगे कैसे यही टेंस यही वाक्य आपके प्रेजेंट टेंस में बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पे वह अपने घर आ रहा था, और था की जगह हम है कर दें तो यही टेंस बदल गया, यानी वह अपने घर आ रहा है तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, आ रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। बनाने का तरीका दोनों का सेम है, केवल चेंज होंगे तो क्या, हेल्पिंग वर्ब, और कुछ नहीं चेंज करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि दोनों में क्या अंतर है। एक बनाने आ गया तो दूसरा आपको स्वतः बनाने आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दूसरे में केवल क्या करना है, सहायक क्रिया चेंज कर देना है। तो चलिए पहले हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस को देखेंगे, फिर उसी में चेंज करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बनाएंगे, ताकि आपको दोनों क्लियर होता रहे। तो सबसे पहले हमें कर्ता लिखना है, सब्जेक्ट। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, वह। कैसे पता करेंगे, क्रिया से पहले कौन लगा लो, कौन आ रहा था तो वह सब्जेक्ट होगा, यानी किसी क्रिया से पहले क्या से प्रश्न करने पे जो हमें उत्तर मिले वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट हमने सबसे पहले लिख लिया, वह यानी ही। अब ही के साथ, ही क्या है, एक वचन का है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वाज। और इसके बाद हमें क्रिया का चौथा फॉर्म यानी आईएनजी वाला फॉर्म लिखना है। तो आ मतलब आना, आना का क्या होता है, कम, और कम में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। तो ही वाज कमिंग, अपने घर। देखो और बताया थी इससे पहले अपना अपनी की अंग्रेजी, यानी जो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होता है, यानी यहाँ पे नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन क्या है, ही है, और ही के साथ अपना अपनी की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, तो उसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, यानी ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज, तो यहाँ पे अपना अपनी के लिए क्या हो जाएगा, हिज। अब यहाँ पे घर तो होम, तो हो गया क्या, ही वॉज कमिंग हिज होम। अब देखिए, अब एक वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, लेकिन अगर यही क्या हो कि था की जगह पे है आ जा, क्या आ जा, है, तो अब देखिए क्या बन जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा, यानी वो अपने घर आ रहा है कर दें। तो देखो सारी चीजें इधर सेम है, केवल था की जगह है हो गया, क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस के वाक्य के अंत में है हूं हो, और
पास्ट टेंस के वाक्य के अंत में था थे थी। तो अगर हमने इसमें चेंज कर दिया तो यह टेंस बदल गया। और बनाने का जो तरीका है सारी चीजें यही है, केवल यहाँ पे सहायक क्रिया बदल के हम क्या कर दें, इज। तो ही इज कमिंग हिज होम, यानी वो अपने घर आ रहा है। तो देखिए दोनों टेंस साथ में आप बना ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो जो इन दोनों में अंतर है उस अंतर को अगर आपने समझ गया तो क्या है, आपको टेंस बनाना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं कि दोनों कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस कितने इजी तरीके से हम लोग बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो अंतिम वाले शब्द का और सहायक क्रिया का, बाकी सारी चीजें सेम है। एक ही तरह से इसको ट्रांसलेट करना है, केवल सहायक क्रिया चेंज होती जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। राधा तुम्हें बुला रही थी। राधा तुम्हें बुला रही थी। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट कौन बुला रही थी, राधा। तो राधा सब्जेक्ट है, तो राधा को हम सबसे पहले लिखते हैं राधा। अब राधा एक वचन है तो एक वचन के साथ वाज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्रिया क्या है, बुलाना। बुलाना का कॉल, और इसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। तो राधा वाज कॉलिंग, और किसको बुला रही थी, तुम्हें, तो यू। ये बन गया, यानी राधा वाज कॉलिंग यू। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि पास्ट कंटिन्यूअस को बड़ी आसानी से हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं, और यहीं पे राधा तुम्हें बुला रही है हो जाए, क्या हो जाए, यानी थी के जगह पे अगर है हो जाए तो यही बदल जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा तो कुछ करना नहीं है आपको, केवल सहायक क्रिया चेंज करना है। यानी राधा सिंगुलर है तो यहाँ पे इज आप लगा देंगे तो यही टेंस आपके बदल जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। यानी राधा तुम्हें बुला रही है तो राधा इज कॉलिंग यू। तो देखिए सारी चीजें वहां पे जहां पे हैं अपनी जगह पे हैं, केवल बदल क्या रहा है, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब बदल गया तो टेंस बदल गया। तो जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाने आ गया उसे पास्ट कंटिन्यूअस भी बनाने आ जाएगा, उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस भी बनाने आ जाएगा, क्योंकि तीनों टेंस के स्ट्रक्चर सेम है, चीजें सेम है। जहां पे आपको केवल बदलना क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब चेंज किया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस के जगह अगर हेल्पिंग वर्ब आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस का लगा दिया तो वही फ्यूचर कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि चीजें सेम है, यानी कंटिन्यूअस के जो बनाने के रूल्स हैं लगभग लगभग सेम है, केवल बदल जाता है हेल्पिंग वर्ब। चलिए अब कुछ इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अफर्मेटिव के बाद हम देखेंगे अगला क्या है, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव में क्या होगा, बस आपको ध्यान रखना है कि सहायक क्रिया के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है। तो जो आपकी अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर सेम जो है निगेटिव का भी है, केवल सहायक क्रिया के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या कर देना है, नॉट का प्रयोग कर देना है। तो देखिए निगेटिव का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर सेम है, थोड़ा सा अंतर है जो आपको समझना है। तो चलिए उसको भी देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिसमें क्या हो, नकारात्मक शब्द दिए गए हों। तो नकारात्मक शब्द यानी जैसे नहीं, कभी मत, मत, इस सब शब्द आएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर आपको अब तो बनाने आ गया होगा, तो देखते हैं। सबसे पहले आप लगाएंगे किसको, सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। और आपको पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब का प्रयोग होगा। वाक्य निगेटिव है तो एडवर्ब ऑफ निगेशन यानी नॉट का प्रयोग करना है। इसके बाद क्रिया आपको पता ही है, क्रिया जो है चौथे फॉर्म में यानी आईएनजी वाले फॉर्म में लगानी है। उसके बाद कम ऑब्जेक्ट और लास्ट में आप लिखेंगे कंप्लीमेंट। तो इस तरह से देखिए आपका क्या हो गया, निगेटिव का स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें देखिए क्या ध्यान देना है आपको, यानी जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था वही सेम स्ट्रक्चर निगेटिव में भी है, बस
सहायक क्रिया के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग हुआ है। तो बड़े आसानी के साथ अगर आपको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर पता है तो निगेटिव का स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जो अंतर है दोनों में वह आप समझ गए हैं कि जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है वही निगेटिव का स्ट्रक्चर है, सिर्फ सहायक क्रिया के बाद क्या बढ़ गया है? नॉट बढ़ गया है, यानी नॉट। ठीक है, नॉट का मतलब नहीं। तो जब वाक्य में नहीं आएगा, नकारात्मक शब्द आएंगे तो नॉट का प्रयोग कर लेना है। चलिए एग्जाम्पल इसका भी लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। वह खाना खाने यहाँ नहीं आ रही थी। तो हो गया आपका एग्जाम्पल, वह खाना खाने यहाँ नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यानी यहाँ पे भी था, थे, थी पास्ट और रहा रही कंटिन्यूअस, इसमें कोई समय नहीं दिया, यानी पास्ट कंटिन्यूअस ही है। ठीक है, अगर यहीं पे देखें हम था, थे, थी की जगह है, हूँ, हो में से कोई आ जाता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता। तो बिल्कुल पहचान में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वह है, और यहाँ पे देखिए वह जो है स्त्रीलिंग है, यानी फेमिनिन जेंडर का बोध कर रहा है, यानी आ रही थी। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सी का। अब इसके बाद सहायक क्रिया इज, क्योंकि यह सिंगुलर है तो सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस, तो वाज का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद नॉट का प्रयोग करना है आपको। अब नॉट के बाद क्रिया, क्रिया क्या है? आना। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगेगा कि यहाँ पे एक क्रिया है खाने और एक क्रिया है आ। तो आपको बताए थे जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के बाद ही रहा रही आता है, मुख्य क्रिया के बाद ही रहा रही आता है। तो यहाँ पे देखिए आ रही आ रहा है। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि किसी एक वाक्य में जो है एक फाइनाइट और बाकी नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकते हैं। एक से अधिक फाइनाइट वर्ब कब होते हैं? जब वे वर्ब किसी कंजक्शन से जुड़े हों। लेकिन यहाँ पे देखा कि किसी कंजक्शन से जुड़े नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे खाने क्रिया में ना ने नहीं आ गया। अभी इससे पिछले वाली क्लास में आपको बताए थे जब क्रिया के अंत में ना ने नहीं आ जाता है तो वह क्रिया क्या हो जाती है? नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाती है। और उसमें इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल तीनों बताए थे। इसमें आपको स्पेशली जो है नानेनी यानी नानी ने जब आ जाए तो समझ जाइए कि यहाँ पे इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है या जिरंड का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इन्फिनेटिव और जिरंड दोनों को बनाने का तरीका बताए थे कि इन्फिनेटिव से बनाना होगा क्रिया से पहले, यानी उस क्रिया से जिसमें नानी नहीं आया उससे पहले टू लगा लेंगे, और नहीं जिरंड से बनाना है तो उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। तो सी वाज नॉट, अब यहाँ पे एक मुख्य क्रिया का क्या है? कम, और कम में जोड़ दिए आईएनजी। अब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस हियर, तो सी वाज नॉट कमिंग हियर। अब खाने के लिए टू ईट, अब खाना भी है तो इसको फूड भी लिख लें, टू ईट फूड। ठीक है, तो इस तरह से यानी सी वाज नॉट कमिंग हियर टू ईट फूड, वह यहाँ खाना खाने नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सी वाज नॉट कमिंग हियर टू ईट फूड। तो कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े हैं, उसी के आधार पे पास्ट कंटिन्यूअस भी है। केवल क्या है कि सहायक क्रिया चेंज करना है। कैसे? देखिए यहाँ पे था, थे, थी की जगह अगर हम क्या कर दें? है, हूं, हो कर दें, यानी वह खाना खाने यहाँ नहीं आ रही है, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। और बनाने का तरीका सब कुछ सेम है, केवल आपको वाज की जगह क्या कर देना है? इज कर देना है, यानी सी इज नॉट कमिंग हियर टू ईट फूड, यानी यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया। तो अंतर समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को कभी कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन का जो मंत्र था मैंने आपको दे दिया। क्यों? क्योंकि आप बड़े ज्यादा सोचने लगते हो यार पास्ट कंटिन्यूअस अलग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस अलग है। हाँ भैया अलग ही है, बट अलग क्या है वह जानना है। तो अलग केवल सहायक क्रिया है। ठीक है, और बाकी सारी चीजें सेम हैं।
तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ और बदला नहीं, बदला, केवल वाज की जगह मैंने इज कर दिया, तो यह बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस दोनों आ गया होगा साथ में। चलिए अब आते हैं अगला टाइप्स पे। तो अगला टाइप्स क्या होगा हमारा, इंट्रोगेटिव। तो अब एग्जाम्पल ज्यादा नहीं ले रहे हैं क्योंकि ज्यादा एग्जाम्पल लेने से कोई फायदा नहीं है, आपको समझ में आ गया है। और आज बहुत गर्मी है, पसीना बह रहा है, इसलिए सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी क्लास को समाप्त किया जाए। आप लोग देख सकते हैं कि इधर से उधर सब बह रहा है, ठीक है। तो कोई नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि मौसम अनुकूल नहीं है, लेकिन हम लोगों को कूल रहना है और कूल रहते हुए पढ़ाई करना है। तो चलिए हो जाइए कूल और हम शुरू करते हैं अगला। तो अगला हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है आपको कई बार बता चुके हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें देखिए प्रश्नवाचक वाक्य में आपको बताए थे कि प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के। पहला प्रकार बताए थे आपको यस या नो टाइप्स, और यह आपको पता भी है कि इसको यस या नो टाइप्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों का जवाब हम यस या नो यानी हाँ या ना में देते हैं। तो और ये भी बताए थे कि इस तरह के वाक्य हमेशा हिंदी के जो होंगे वह किससे प्रारंभ होंगे, क्या से प्रारंभ होंगे। तो चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, और स्ट्रक्चर में आपको पता है कि जब कोई भी वाक्य यस या नो टाइप्स का होगा तो उस टेंस की जो सहायक क्रिया होगी, हेल्पिंग वर्ब जो होगी, वह पहले लिखी जाती है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी वाज या वर में से कोई एक आएगा, लेकिन हमें ढूंढना पड़ेगा किसको, यानी सब्जेक्ट को, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही या तो वाज या तो वर पहले आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमें लगा देना है क्या, क्रिया का चौथा फॉर्म, और इसके बाद लगा देना है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कंप्लीमेंट, और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि वाक्य इंट्रोगेटिव है, और आपको पता है कि जो इंट्रोगेटिव वाक्य होते हैं उनके अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो अब तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह की स्ट्रक्चर आप पिछले 4 टेंस में यानी प्रेजेंट के 4 भाग में और पास्ट इंडेफिनिट में भी 5 भाग में आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं। तो अब स्ट्रक्चर बनाने सबको आ जाएगा, और आ गया होगा कितने लोग को। तो इसको उम्मीद करते हैं कि अब खुद आप स्ट्रक्चर बना के स्ट्रक्चर के अनुसार अपने दिमाग में स्ट्रक्चर को रखेंगे, और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यू कैन ट्रांसलेट एनी काइंड ऑफ सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो सबसे पहले एक लेते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हम लेते हैं यस या नो टाइप्स, और यस या नो टाइप्स हमेशा किससे प्रारंभ होगा, क्या से। शुरू कर देते हैं क्या से वाक्य। क्या वे छत पर नाच रहे थे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वे छत पर नाच रहे थे। तो देखिए क्या है, वाक्य की शुरुआत क्या से हो गई, और वाक्य के अंत में जो है था, थे, थी, पास्ट, और आ रही तो कंटिन्यूअस, यानी यह वाक्य क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस का। और किस प्रकार का वाक्य, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव किस टाइप्स का, यस या नो टाइप्स, क्योंकि वाक्य की शुरुआत क्या से है। जब वाक्य की शुरुआत क्या से होगी तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से कोई एक आएगा। देखिए सबसे पहले कर्ता कौन नाच रहे थे, वे के साथ किसका प्रयोग होगा, वर का, क्योंकि वे क्या होते हैं, प्लुरल होते हैं, तो बहुवचन के साथ वर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लगा देंगे वर। उसके बाद सब्जेक्ट आपका क्या है, दे। तो हो गया वर दे, और उसके बाद चौथा क्या है, तीसरा आपको यानी क्रिया लिखना है। तो क्रिया क्या है, नाचना। तो नाचना का डांस, और उसमें जोड़ देंगे ING, हो जाएगा डांसिंग। एनीवेयर वर दे डांसिंग
ऑब्जेक्ट इसमें होगा नहीं क्योंकि नाउन ये आपका क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इसके बाद कंप्लीमेंट लिखना है छत पर, तो छत पर के लिए ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, और लास्ट में क्वेश्चन। तो वर दे डांसिंग ऑन द रूफ, क्या वे छत पर नाच रहे थे। तो आप देखिए पर के लिए ऑन का भी प्रयोग होता है, एट का भी प्रयोग होता है, लेकिन आपको मैंने बताया था कि यदि कोई चीज किसी चीज के ठीक ऊपर स्पर्श करता हुआ हो तो उस केस में ऑन का प्रयोग करेंगे। अगर कोई छत के ऊपर है तो छत पे क्या होगा, यानी स्पर्श करता हुआ होगा, ठीक है। लेकिन वही पर यानी एट का प्रयोग कब होता है, जब अगल बगल या इधर उधर के अर्थ में हो तब। जैसे कहें स्टेशन पर, तो स्टेशन के ऊपर कोई नहीं रहता है, इस प्लेटफॉर्म पे इधर उधर अगल बगल ही रहता है, तो ये ध्यान रखना है। तो किसी चीज के ठीक ऊपर, ठीक है, यहाँ पे। या जैसे कहते हैं पेड़ पर, तो ऑन द ट्री नहीं लिखते हैं, एट द ट्री, क्योंकि ऑन द ट्री हो जाए तो सबसे ऊपर इस पे जाके चढ़ना पड़ेगा बाबू, ठीक है। चलो, तो वर दे डांसिंग ऑन द रूफ, ये हो गया आपका यस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव। चलिए एक एग्जांपल और ले लें। चलिए, क्या तुम किताब खरीदने जा रहे थे। क्या तुम किताब खरीदने जा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए क्रिया क्या है, जा, और एक क्या है, खरीदने। तो जा क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि इसके बाद रहा नहीं आया है। और खरीदने जो है नॉन फाइनाइट है। और क्या खरीदने, किताब, तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये दोनों जब भी लिखे जाएंगे तो साथ में लिखे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या तुम जा रहे थे, इसको हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, तुम के साथ वर का प्रयोग, तो यहाँ पे लिखेंगे वर यू। अब मुख्य क्रिया क्या है, जाना, तो जाना में गो, और गो का में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, यानी वर यू गोइंग। अब हो गया क्या तुम जा रहे थे, अब क्या करने, टू बाई बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वर यू गोइंग टू बाई बुक, क्या तुम किताब खरीदने जा रहे थे। और इसी में हो जाता कि क्या तुम किताब खरीदने जा रहे हो। तब क्या करते बाबू, बताओ आप लोग। अब यहाँ पे हो जाता हो, तो क्या करते आप, कुछ नहीं करते, केवल इस सहायक क्रिया को चेंज करना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको पता है कि इज एम आर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे यू के साथ आर का प्रयोग होता है, तो आर हो जाता है। बस बाकी सारी चीजें सेम है, आपको कोई और बदलाव करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप दैट आप समझ रहे होंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के बीच में क्या डिफरेंसेज है, और कैसे दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं। यानी अब आपको एक बनाने आ गया तो दूसरा अपने आप बनाने आ गया, केवल आपको क्या चेंज कर देना है, सहायक क्रिया चेंज कर देना है। तो चलिए अब आते हैं हम दूसरा टाइप में। दूसरा टाइप इसमें क्या है, आई डब्ल्यू। तो आई डब्ल्यू टाइप्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आई डब्ल्यू में क्या होता है। तो आई डब्ल्यू या डब्ल्यू एच टाइप इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक शब्दों का इस्तेमाल होता है, और मैक्सिमम जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं, तो इसलिए इसको डब्ल्यू एच कहा जाता है। और आई डब्ल्यू का मतलब इंटरोगेटिव वर्ड कोई भी जो है वही, यानी डब्ल्यू एच से जो शुरू होते हैं वही क्या है, आपके इंटरोगेटिव वर्ड भी है। तो इसको दोनों नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं, बस शुरू में आपको आई डब्ल्यू जोड़ देना है, और जैसे अभी तक बना रहे थे वैसे ही वाक्य को ट्रांसलेट करना है। ऐसा नहीं है कि अब इसमें कुछ अलग से ही लगाना है, बस एक चीज पे ध्यान देना है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे तुम वह, तो ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा इसको एक चीज आपको नया चीज समझा देते हैं यहाँ पे कि क्या है, ठीक है।
एक रूल आपको इसमें ऐड कर देते हैं नया। मैं, तुम और वह, मैं, तुम और वह क्रिकेट कब खेल रहे थे। तो कह रहा है कि मैं, तुम और वह क्रिकेट कब खेल रहे थे। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि टेंस सब पहचानने में कोई दिक्कत होगी नहीं। तो यहाँ पे देखिए, और कह रहा है कि किसी क्रिया के कर्ता के रूप में तीनों पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन के प्रोनाउन मिलकर किसी क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो उन्हें लिखने का एक निश्चित क्रम होता है। ठीक है, और वह निश्चित क्रम क्या है, यानी 231, यानी इसको याद कर लेंगे आप लोग, धारा 231। ठीक है, तो यहाँ पे धारा 231 का मतलब क्या है, 2 का मतलब जो है आपका सेकेंड पर्सन, और 3 का मतलब थर्ड पर्सन, और 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन। तो इसका मतलब है कि अगर किसी क्रिया के कर्ता के रूप में तीनों पर्सन हैं और वाक्य आपका क्या है, अफर्मेटिव सेंस दे रहा है, तो उस केस में हम 231 के क्रम में उनको लिखेंगे, यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो आपको पता है आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट और दे थर्ड पर्सन। तो आपको इसी के क्रम में लिखना है, सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। लेकिन यह क्या होगा, जब पॉजिटिव सेंस देंगे तब हम लिखेंगे, लेकिन अगर निगेटिव सेंस देंगे तो 1 2 3 के अर्थ में लिखेंगे, यानी धारा 123, कब, जब वाक्य निगेटिव का सेंस दे रहा होगा तब। तो इन दोनों चीजों को आप समझ गए होंगे कि अगर किसी क्रिया के कर्ता के रूप में तीनों पर्सन के प्रोनाउन प्रयोग किए गए हैं और वाक्य जो है पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो उन्हें लिखने का क्रम 231, अगर निगेटिव सेंस दे रहा है तो उन्हें लिखने का क्रम जो होगा 123 होगा। यानी इसको धारा 231 और धारा क्या लगेगा, 123। तो जब मर्डर कर देंगे लोग तीनों मिलकर, ठीक है, तो 231, नहीं करेंगे तो 123 लगेगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ उसी के क्रम में लिखना है। सबसे पहले देखिए 231 है, तो सबसे पहले 2 को लिखेंगे, यानी सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन क्या है, वह, और एंड से जुड़ जाएगा फर्स्ट पर्सन, तो यू, ही एंड आई। अब 3 लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो प्लूरल का बोध कराएंगे, और प्लूरल के लिए यहाँ पे, सॉरी यार, यहाँ पे देखिए कब है, तो हम रूल को बताते बताते जो है इसको ध्यान देना भूल गए हैं। तो सबसे पहले देखिए आई डब्ल्यू टाइप है, तो सबसे पहले हम आई डब्ल्यू को लिखेंगे, यानी किसको, यानी कब के लिए, तो व्हेन। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, देख रहे हैं 3 लोग हैं, तो 3 लोग हैं तो वर। अब लिखने का क्रम क्या होगा, यू, ही एंड आई। तो व्हेन, वर, यू, ही एंड आई। अब क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, क्रिया क्या है, प्ले, और प्ले में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। अब क्रिकेट, तो यहाँ हो जाएगा क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो करा व्हेन वर यू ही एंड आई प्लेइंग क्रिकेट। तो मैं, तुम और वह कब क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यानी धारा 231, यानी 2 3 और 1। ठीक है, यानी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो इस तरह से आप अगर किसी क्रिया के कर्ता के रूप में तीनों पर्सन दिए हुए हैं तो उनको लिखने का क्रम भी आप जान लें। अब हम आते हैं अफर्मेटिव के बाद, यानी सॉरी इंटरोगेटिव के बाद इंटरोगेटिव निगेटिव। ठीक है, तो ये लास्ट आपका होगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा खींचने से कोई मतलब नहीं है, बस रूल आपको थोड़ा थोड़ा समझाने हैं, और आप उम्मीद करते हैं कि अब आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों को रिलेट करके यहाँ पे बताया हूँ। तो मैं जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया था तो
आपको नहीं चीज बताया था। क्यों ये बताया नहीं था? क्योंकि पास्ट आप लोग नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन प्रेजेंट पढ़ लिए और पास्ट पढ़ रहे हैं, तो इस समय दोनों को मैंने रिलेट कर दिया। और रिलेट करने के बाद क्या मिला कि दोनों में क्या अंतर है? केवल सहायक क्रिया का पहचान में थोड़ा सा अंतर है, बाकी बनाने के रूल्स में कोई अंतर नहीं है, यानी स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है। बस आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देना है और आपका वाक्य प्रेजेंट से पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, या पास्ट कंटिन्यूअस से प्रेजेंट में यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। तो इसमें देखिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक देखते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें सबसे पहले यस या नो टाइप्स का देखेंगे। सबसे पहले हमको क्या देखना है? यस या नो टाइप्स। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं यस या नो टाइप्स का। तो स्ट्रक्चर में आपको पता है कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज और वर। यह दो हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग करना है। क्रिया हमेशा किस फॉर्म में होगी? कंटिन्यूअस में, चौथे यानी आईएनजी वाले फॉर्म में। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है और लास्ट में आप क्या लिखना है? कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद लगा देना है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये हो गया आपके यस या नो टाइप्स का नेगेटिव। चलिए एग्जांपल लेते हैं। क्या कक्षाध्यापक क्या कक्षाध्यापक कक्षा में हिंदी नहीं पढ़ा रहे थे? करा क्या? कक्षाध्यापक कक्षा में हिंदी नहीं पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए क्या से प्रारंभ शुरू है, यानी वाक्य जो है क्या से शुरू हो रहा है और इसमें नहीं दिया है। तो यस या नो टाइप्स, और नहीं दिया तो निगेटिव, यानी यस या नो टाइप्स इंटरगेटिव का यह निगेटिव है। तो सबसे पहले सहायक क्रिया, यहाँ आप देखेंगे करता क्या है? कक्षाध्यापक यानी क्लास टीचर। तो सबसे पहले सिंगुलर होंगे, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? वाज। अब यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे वाज द क्लास टीचर। अब इसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। क्रिया क्या है? पढ़ाना, पढ़ाना का टीच, और टीच में क्या जोड़ना है आपको? आईएनजी। अब ऑब्जेक्ट क्या है? तो क्या पढ़ा रहे थे? हिंदी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या? हिंदी। अब कॉम्प्लीमेंट क्या बचा? कक्षा में, तो हो गया इन द क्लास, और लास्ट में लग गया क्वेश्चन मार्क। तो वाज द क्लास टीचर नॉट टीचिंग हिंदी इन द क्लास। अब देखिए यहीं पे था, थी की जगह पे क्या हो जाए? है हो जाए। ठीक है, अगर दे दे कि क्या कक्षाध्यापक कक्षा में हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या परिवर्तन करना है? कुछ नहीं। नहीं बाबू, ऐसा नहीं है, कुछ तो परिवर्तन करना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे केवल सहायक क्रिया का परिवर्तन करना है। तो यहाँ पे सहायक क्रिया सिंगुलर वाली प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर वाली लग जाएगी। तो इसमें देखेंगे सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग, आई के साथ एम, और प्लूरल के साथ आर। तो हो जाएगा इज द क्लास टीचर नॉट टीचिंग हिंदी इन द क्लास। तो बस एक परिवर्तन पास्ट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल दिया। तो बस इतना ही अंतर है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं IW टाइप्स का निगेटिव। तो IW टाइप्स का निगेटिव यानी इसमें प्रश्नवाचक शब्द यानी WH या IW दिया होगा, और उसके साथ आपका नॉट यानी नकारात्मक शब्द भी दिए रहे। तो चलिए अब स्ट्रक्चर में क्या परिवर्तन होना है? तो स्ट्रक्चर में कुछ नहीं, बस आपको IW शुरू में बढ़ा देने हैं, बाकी सारी चीजें वही है। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं फटाफट।
तुम्हारी बहन क्यों नहीं रो रही थी। तुम्हारी बहन क्यों नहीं रो रही थी। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस, और इसमें देखेंगे तुम्हारी बहन क्यों नहीं रो रही थी। तो यहाँ पे देखिए क्यों प्रश्न पूछ रहा है और यहाँ पे नहीं भी दिया है, दोनों है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, IW प्रश्न पूछने वाला शब्द जो है क्यों, तो क्योंकि स्पेलिंग है सबसे पहले। तो व्हाई, अब करता क्या है तुम्हारी बहन, तो एक वचन, तो वाच यानी व्हाई वाच। अब तुम्हारी बहन के लिए क्या हो जाएगा, योर सिस्टर। तो व्हाई वाज योर सिस्टर। अब इसके बाद नाट लगाना है आपको। तो यहाँ पे देखिए नाट हो गया, क्रिया क्या है, रोना। तो रोना का वीप और वीप में ING जोड़ देंगे। तो व्हाई वाज योर सिस्टर नॉट वीपिंग। अब यहीं पे देखिए क्या हो जाए कि तुम्हारी बहन क्यों नहीं रो रही है। तो क्या करना है आपको, बस वाज के जगह इज का प्रयोग कर देंगे, यानी व्हाई इज योर सिस्टर नॉट वीपिंग। तुम्हारी बहन क्यों नहीं रो रही है। तो आपने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों का तुलनात्मक अध्ययन, यानी दोनों में क्या अंतर है ये आप तुलना के साथ पढ़ लिए। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, दोनों को आप बड़े ही आराम के साथ क्या करेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मन करे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मन करे नहीं, आप कर सकते हैं। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अपने मित्रों के साथ आप शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ नई चीजें सीख सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।